बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम रमसिया उस 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 नमः। ओम नमः सिद्धिभ्यां। 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 ओम ह्रीम रमसिया उस नमः। जग में नरोजा गुरुवर की वाणी है चरणों की पूजा। गुरुवर की जैसा है जग में नरोजा। गुरु के चरणों में आ जाओ आ जाओ। भव से पार लगाएंगे। देखिए गुरुदेव आ चुके हैं। दोनों हाथ ऊंचे करिए। गाने की गाने
धीरे 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 करते जाओ आराम से। बहुत मुझे बताना। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं ब्रह्मं हं सं तं तं गं 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 हं हं सं सं तं तं गं 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 ह्रीं ह्रीं क्षीं क्षीं ह्रां ह्रां ह्रीं ग्राम ग्राम ह्रीं पीछे वाला मैंने सेम करता ग्राम ग्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमते पवित्रे जलेन किनारी से च्यामा तांत पूरा ओम ह्रीं ह्रीं विश्वादे वीनाथ गले विश्वप्यामी की सांस ओम ह्रीं ह्रीं विश्वादे वीनाथ जले जले विश्वप्यामी साहा साहा ओम ह्रीं विश्वादे वीनाथ जले जले विश्वप्यामी साहा साहा ओम ह्रीं विश्वादे जले जले विश्वप्यामी साहा साहा ओम ह्रीं स्वामी वीरादान जले जले विश्वप्यामी ओम ह्रीं स्वामी वीरादान जले जले विश्वप्यामी साहा साहा ओम ह्रीं स्वामी वीरादान जले जले विश्वप्यामी साहा। प्रभु का अभिषेक हो रहा है आपकी कार्यों को। चलिए साथ ही रहना मोहित हाथ जोड़ के ग्राम ग्राम द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते ओम ओम अभिषेक काल करके पापम खंडा खंडा जय 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 पथ पाठे पाठे ओम नमो हम झम झीम झीम हम सं जम बम भाया शाम श्रीं श्रीं के श्रीं राम ह्रीं भूम हे रे ओम राम राम राधा राधा नमोते चलाएंगे मूवमेंट नहीं करें बिगर मूवमेंट के कैमरा कैसे चलेगा। कुमार राणा मोहित राणा तुम्हारे लिखा है मूवमेंट नहीं हो पाएगा आपका हाँ मोहित राणा रेणु राणा विकास जैन समस्त परिवार समस्त राणा परिवार श्री रसु रवि रसु कृष्ण रसु कृष्ण रसु शांति कल्याण मस्तिष्क कार्य सूर्य भगवत सर्वत्र परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलावी आरोग्य सर्वान सद्धर्म ओम विश्वाद्या श्री वर्धमान पंचायत चतुर्भुज के अनंत भगवंता सर्वज्ञा ओम नमो रते भगवती श्रीमती पाल तीर्थंकराय श्रीमद आदिनाथ तीर्थंकराय श्रीमद रत्नोत्तरपाय देवते जो मोटे प्रभा मंडल मंडपाय द्वादश गण सहता है चतुर्शय सहता है समुद्र के वरदान लक्षित होता है अष्टादश दिवस रहता है सत्तर सहता है परमेश्वरी परम पवित्राय सम्यक ज्ञान है सुंदर सिद्धाय विचार परमात्मा में परमकार लोक माता श्री जैन नागपुर आठ जाति वाला नवानाथम श्री चंदी जैन वादन वाले संलेखना सानंद संपन्नाथम समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी गणा उपस्थित समस्त श्रावक श्रावकगणा कार्यकर्ता गणा अपि महोत्सव समिति अपि सांगने दिगंबर जैन मंडल कार्यकारिणी सदस्य गणा अपि चक्रम व्याधिं घिनन्तु व्याधिं घिनन्तु व्याधिं घिनन्तु व्याधिं घिनन्तु। जैन आरोग्यार्थम श्री श्री जिनावी से पूजना प्रसाद सर्वसेवका नाम संतोषोत्सव भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो भगवते दक्षिणाथ से जो संसार जगत जो मूर्ति रमा श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वज्ञ विनाशनाय सर्वरोगा सर्वपर्क शिशुपत विनाशनाय सर्वार शांति कराय ओम राम ह्रीं भूम लवरास्या उषा नमः सर्वज्ञ शांति
कार्यस्य कामं कामं बलिकामं प्रतिहर्मति चंद्र स्थापयामि सह पाणी चंदन सदक्षत दीपक सजोत कर्माष्टमी संभोजयामि राणा जी अर्घ्य समर्पित करें। देखिएगा अभी श्रीमान गणेश जी राणा परिवार में शांतिधारा के महाराजी का प्रवचन होगा। प्रवचन उपरांत श्री महेंद्र जी पांड्या अमेरिका गुना उनके द्वारा और ताराचंद जी जैन अलवर निवासी उनके पूरे परिवार के द्वारा प्रवचन उपरांत अभिषेक और शांतिधारा होगी। मध्याह्न में सचिन दिल्ली प्रवचन के बाद महेंद्र जी पांडे और ताराचंद जी अलवर इनके द्वारा साथीदार होगी। आहारचर्या के पश्चात सुशील मोदी जी इनके साथ रहेंगे प्रवचन उपरांत। आहार के बाद सुशील मोदी सचिन जैन दिल्ली यादव इनके द्वारा होगी और मध्याह्न में फिर सामायिक के बाद किनके द्वारा होगी अगली सूचना बाद में प्रसारित करेंगे। आइएगा हम मरीज सौभाग्यशाली हैं ऐसे संत सुरमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के उपरांत सीधे मंगलमय प्रवचनों का कार्यक्रम है। आप चलिएगा। संत श्रोमणी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य आध्यात्मिक संत तीर्थ उद्धारक मुनि पुंगो सुधा सागर जी महाराज के मंगलमय प्रवचनों का आनंद आइए हम सब ने सांगानेर स्थित भूगर्भ में विराजित देवादिदेव खज्जराम आदिनाथ भगवान की मुनि पुंगो सुधा सागर जी महाराज की गुरुदेव के मुख से निकली कभी गंदा होता है, न गंदा था और न गंदा रहेगा। लेकिन मोक्ष में जाने वाले जो रास्ते हैं उन रास्तों के ऊपर कई बार नाना प्रकार की विपरीत स्थितियां बन जाती है। कई बार मोक्ष इतना गंदा हो जाता है, मोक्ष मार्ग, कि उसे यही ज्ञान नहीं रहता है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं यह रास्ता मोक्ष पर जाता भी है कि नहीं। न जाने कितने लोग मोक्ष जाना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ते कितने लोग गलत पकड़े हुए हैं कि वह रास्ता मोक्ष न जाकर के संसार की तरफ मुड़ जाता है। और कई बार तो इतना अनर्थ हो जाता है कि वह चला था कि मैं मोक्ष जाऊंगा, पता चलता है कि वो नरकों में पहुंच जाता है। वह चला था कि मेरे अच्छे दिन आएंगे और उसके बुरे दिन आ जाते हैं। वह चला था कि यह वस्तु ग्रहण करने के बाद मुझे सुख मिलेगा, लेकिन दुख मिल जाता है। कितने बार ऐसे दुनिया में, क्योंकि दुनिया में परमार्थिक सुख पाने वाले बहुत जीव हैं, लेकिन वो ऐसे ही भटक रहे हैं कि उनके रास्ता उनके ज्ञान में नहीं आ पा रहा है। उसका मूल कारण है
कि हमें अभी तक सच्चा निर्देशक नहीं मिला। हमारी चाह तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस चाह की पूर्ति कराने वाला जो निर्देशक है वह निर्देशक का अभाव है। कैसे हम संसार में इतनी अनुकूलता बना लें कि सारी दुनिया मेरे साध्य को सिद्ध करने में साधन बन जाए। विचारनीय बात है कि हमारा खुद जीवन हमारे अनुकूल नहीं चल पा रहा, हम दुनिया को कैसे चलाएं? आप लोगों ने देखा, आपके पास आंख है, आपकी जिंदगी में यह आंख तुम्हारी खुद की है, लेकिन विचित्रता देखो, ये आंख भी तुम्हारे अनुकूल नहीं चल पा रही है। तुम्हारी आंख है तो कम से कम इतना तो इस आंख में संस्कार दे दो कि यह आंख वही देखेगी जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों ने महसूस किया होगा कि दिन भर में ये आंख उन चीजों को भी देखती है जो हम देखना नहीं चाहते। आखिर क्यों? ये आंख हमारी इतनी पराई क्यों हो गई कि हम जो नहीं देखना चाहते वही भी दिखाती है? और आंख मेरी है, जो वस्तु मेरी है वो तो मेरे अनुकूल चलना चाहिए ना। आंख तो मेरी है, अपन बार बार कहते हैं। बताओ, सभी के पास दो आंखें हैं, ये आंखें सबकी अपनी अपनी स्वयं की सगी है कि पराई है? बोलो, आपकी है? पक्का है? सबकी अपनी आंखें हैं। चौहान साहब, आपकी है? तो दोनों आंखें आपकी हैं कि दूसरे की हैं? खुद की। पूछ लेता हूं, पूछने में कोई बुराई नहीं है। आंखें, लेकिन कितना विचित्र है, हम जिंदगी भर इन आंखों को अपना कहते आए, ले आंखें भी ना जाने दिन भर में कितने दृश्य दिखा देती हैं जो हम देखना नहीं चाहते। हम अपनी आंखों को इतना अपने अनुकूल नहीं बना पाए कि हे आंख, तू वही देखेगी जो मैं देखना चाहूंगा। जो मुझे अच्छा लगता है वही दिखाओ, जो मुझे बुरा लगता है वो मत दिखाओ। लेकिन आंख पे मेरा बस नहीं चल रहा है। यही स्थिति कानों की हो रही है। मैं जो सुनना चाहता हूं, कान मेरे हैं, लेकिन मैं कानों को अपनी बात नहीं सुना पाता हूं। दिन में ऐसी बातें हमें सुनना पड़ती हैं जो हमें इष्ट नहीं है। मेरे कानों के द्वारा मुझे ऐसी बातें सुनाई पड़ती हैं जो हमें क्लेश पैदा करा देती हैं, हमारे सुख को छीन लेती हैं, हमें दुख पैदा करती हैं। क्या कभी जिंदगी में हम ये कर पाएंगे कि मेरे कान वही सुनेंगे जो हम सुनना चाहते? चलो, ये दो इंद्रियां तो अपने हाथ में नहीं है। आंख कहती है मैं करूं क्या, मेरा काम देखना है, अच्छा और बुरा है, मैं कुछ निर्णय नहीं कर पाती। हालांकि ऐसी बात नहीं है। यदि आंख को हम एक कला सिखा दें तो आंख वही देखेगी जो तुम्हारे लिए इष्ट है, कान वही सुनेंगे जो आपके लिए इष्ट है। इसकी बात मैं अभी बताता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक ऐसी सरल बात बता दो। आंख चलो तुम्हारी खुलती है, कुछ भी देख लेता है, कान खुलते हैं, कुछ भी देख लेता है, लेकिन मुंह तो तुम्हारा है ना। क्यों ना ऐसा नियम ले लें आज के मुंह तो अपने बस में है। कम से कम इतना ही नियम हो जाए कि मैं सुबह से शाम तक मुख से वही बोलूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। बस इतना सा। न जाने दिन भर में कितनी बातें मुंह से निकल जाती हैं जो हमारे लिए बाद में पछताना पड़ता है। और यदि इतना नियम करना है तो एक और नियम ले लें आप, अपने मुख से वही बोलें जो अपनों को अच्छा लगता है। ज्यादा कठिन नियम नहीं दे रहा। यदि ये साधना तुम्हारी शुरू हो गई तो मैं एक दिन तुम्हें, भगवान भी तुम्हारे अनुकूल चलेगा, गुरु भी तुम्हारे अनुकूल चलेगा, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे चरणों में आ जाएगा, तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। बस एक छोटे
साधना कर लो। हमारे मुंह से हम वही बोलेंगे जो मुझे अच्छा लगता है। एक बात, मेरे मुंह से वही शब्द निकलेंगे जो हमारे अपनों को अच्छे लगते हैं। कितनी बातें तुम लोग दुनिया में बोलते हो जो शब्द तुम्हारे लोगों के लिए भी दुख देते हैं, क्लेश देते हैं। तुम्हारा मुंह जब तुम्हें और अपनों को सुखी नहीं कर पाया, तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो पाओ। शुरुआत करो। एक अच्छे इंसान की शुरुआत मंदिर से नहीं होती है। एक अच्छे इंसान की शुरुआत कोई मोक्ष से नहीं होती, मोक्ष मार्ग से नहीं होती है। एक अच्छे व्यक्ति की शुरुआत वहां से होती है जहां वो जन्म लेता है। और जन्म लेने के पहले जब वो होश में आता है, उस समय से जिंदगी की शुरुआत होती है। यदि उसकी जिंदगी में ये सब कुछ हो गया कि मैं अपने मुंह से ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा जिसमें मुझे आई एम सॉरी प्लीज कहना पड़े, मुझे गलती मानना पड़े, मैं अपने मुंह को काबू में रखता हूं, मुझे क्षमा मांगना पड़ेगी, ऐसा शब्द बोलना अज्ञानी और मूर्ख का काम है। आपके लिए सफलता में उतने ही विघ्न आए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज मैं क्या करूं, मैं कुछ भी बोलता हूं हर व्यक्ति को बुरा लगता है, मेरी बात कभी साची नहीं निकलती, मैं जो बोलूं सब झूठा निकलता है। बंधुओं, कुछ नहीं, अपनी वचन सिद्धि करना है। तुम्हारे मुख से जो निकलेगा वह सत्य होगा। यदि अमावस्या के दिन पूनम निकल जाएगी तो पूनम ही होगा, पूनम होगा। जयपुर के अंदर यही तो घटना घटी थी बड़े दीवान जी की जिंदगी में। उन्होंने एक नियम लिया था कि मैं अपने मुख से ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा जिससे मुझे वो शब्द वापस लेना पड़े। मैं ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा जो हमारे अपने हैं उनको दुख पहुंच जाए। और उन्होंने तो ऐसा भी नियम ले लिया था, मैं ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोलूंगा जो दुनिया में किसी को दुख पहुंच जाए। बस इतना सा नियम उनका था। और परिणाम ये निकला कि एक दिन उनके मुख से निकल गया राजा के पूछने पर कि आज कौन सी तिथि है, तो उन्होंने कहा पूनम, और थी अमावस्या। और उस अमावस्या के दिन सबने पंचांग लाके रख दिए कि बोले राजन आप जिस पर विश्वास करते हैं आज अमावस्या है। दीवान जी एकदम चकित रह गए कि मेरे से भूल हो गई। लेकिन उनके मन में तुरंत आया कि मैंने आज तक कभी गलत बोला ही नहीं है, आज तक मैंने कभी किसी को झूठ बोला नहीं है, लेकिन आज झूठ निकल गया, मैंने कभी बोला नहीं। उन्होंने अपने सत्य व्रत की साक्षी करके घोषणा कर दी कि सारे पंचांग झूठे हो सकते हैं, लेकिन जैनी के मुख से निकली हुई आवाज कभी झूठी नहीं हो सकती। राजा ने कहा दीवान जी आप बहुत चूक कर रहे हो, हैकड़ी में मत रहना। शाम को आते ही सारी दुनिया के सामने पता चल जाएगा कि अमावस्या क्या है। बड़ी चौपड़ के अंदर बड़ी मीटिंग हुई। राजा राजगद्दी लगा के बैठा कि यदि आज शाम को चंद्रमा निकल आया तो पूनम है, और नहीं निकला तो अमावस्या है, दीवान जी को फांसी निश्चित है। दीवान जी ने कहा मैं तैयार हूं। संक्षेप में अपन ये समझ लें कि जैसे ही संध्या होने लगी सामने बड़ी चौपड़ से गलता दिखता है और वहां से एक थाली के आकार का चंद्रमा पूर्व दिशा से उदय होते हुए दिख गया। राजा भयभीत हो गया, बोले ये कैसे, ये सारे पंचांग झूठे हैं, जिन्होंने ये पंचांग बनाए हैं उन सबको फांसी पे चढ़ा दो। इतनी बड़ी जनता के साथ धोखा दिया। दीवान जी फिर घबरा गए, पीछे आवाज नहीं करें, पीछे आवाज आ रही है, अभिषेक करने वाले आवाज नहीं कराए। तो दीवान जी घबरा गए कि मेरे एक सत्य वचन से, मेरी साधना और तपस्या से, मेरी इस मुख सिद्धि से, मैं एक मुख की सिद्धि बता रहा हूं अकेली। सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं? बहुत सारे लोग मंत्र मांगते हैं, बहुत सारे साधु संत ये बात सोचते हैं कि दुनिया में कोई मंत्र बताओ महाराज,
जिससे मेरे जो मैं बोलूं वो सही हो जाए, जो मैं देखूं वह सब सही हो जाए, जो मैं सुनूं वो सब सही हो जाए। बंधु, दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है। भगवान के पास भी मंत्र नहीं है, गुरुओं के पास भी मंत्र नहीं है। और जो ऐसा मंत्र देवे समझ लेना वो पाखंड है, वो तुम्हें ठग रहा है। देखना अपने मुख में सिद्धि कैसे होती है। जो तुम मुख से बोलोगे वह शायद अभी आज मुख से निकाल दे कि अभी रात है तो सूर्य को ढलना पड़ेगा, अभी अंधेरा हो जाए। दीवान जी तुरंत खड़े हो गए, बोले राजन साहब, राजन आज अमावस्या भी है, आज अमावस्या ही है, इनको मत मारो। तो बोले सामने चंद्रमा दिख रहा है। बोले पंचांग के अनुसार तो अमावस्या ही है, लेकिन सत्यव्रती के मुख में आज पूनम है। ये दोनों बातें जब सामने आई, कहने का भाव ये है कि हमें सिद्धि करने के लिए कम से कम अपने मुंह पे तो इतना लगाम रख दें कि मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूंगा जिंदगी में जो मेरे और मेरों को दुखी कर दे, परेशान कर दे, व्यथित कर दे। यदि यह साधना भी तुमने मात्र 6 महीने कर ली, मात्र ओनली 6 महीने, 6 महीने के बाद आपके मुख से जो भी निकलेगा वह हर व्यक्ति को सुख देगा और स्वयं को भी सुख देगा। लेकिन हम तो ये प्रयास करते हैं कि मेरे शब्दों से जितना ज्यादा सामने वाला दुखी होगा उतना ही हम खुशी मनाते हैं। तो आप सत्य भी बोलोगे तो वह भी झूठा निकलेगा। इसी प्रकार से चलो आप अपने हाथों को शुद्ध कर लें। इन हाथों से वो कार्य मत करना जो तुम करना नहीं चाहते, जो तुम्हारे हाथ तुम्हारी जिंदगी में कभी करने का भाव नहीं। इन पैरों को वहां मत ले जाना जहां तुम जाना नहीं चाहते। ये पैर वहीं जाना चाहिए जहां तुम जाना चाहते। यदि ये साधना हो गई तो फिर बाद में जाकर के तुम अपने कान पे और आंख पे करना, इनके करने का एक ही तरीका है। आंख को अपने अनुकूल बनाने का एक ही तरीका है कि तुम सामने वाला जो भी तुम्हें गलत दृश्य दिखे उसे ज्ञायक स्वभावी बनने की साधना करो। अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, पहले इंद्रिय के द्वारा ज्ञायक स्वभावी बनो, फिर ज्ञान के द्वारा बनना। इंद्रिय के द्वारा ज्ञायक स्वभावी बनने का अर्थ है कि हम किसी को बुरा माने ही नहीं, हर चीज में पॉजिटिव सोच करो। कितना भी व्यक्ति हमें गाली दे रहा है, हम क्यों ना सोचें कि यह हमारे लिए कहीं ना कहीं से मेरी गंदगी को निकाल रहा है। आक्रोश परिचय में उज्ज्वल कार्तिकेय स्वामी ने कहा कि जब कोई तुम्हें गाली दे रहा है तो तुम उसका अपकार क्यों मानते हो, उपकार क्यों नहीं मानते हो? बोले कैसे उपकार माने? जो मेरे अंदर कर्म पड़ा था उसने इस बहाने से उदय में ला दिया। मेरे तो पाप कर्म की निर्जरा ही इसने कराई है, इसने बंद नहीं कराया। परिश्रमों को सहन करते समय साधक सामने वाला दुख देने के लिए अवसर करता है, लेकिन साधु उसमें सुख खोज लेता है। कमठ ने पारसनाथ को दुखी करने का भाव किया, पारसनाथ और अनंत सुखी हो गए। दुश्मन को कभी भी निगेटिव नहीं लेना। मैंने इसका प्रैक्टिकल किया है। आप लोगों को भी मैं अपने अनुभव को शेयर करना चाहता हूं। जितने तुम्हारे दुश्मन हो, मित्र के संबंध में निगेटिव सोच लेना। मित्र मेरा अहितकारी हो सकता है, लेकिन दुश्मन कभी अहितकारी नहीं हो सकता। ये आज एक साधना मंत्र ले लेना। मित्र हितकारी हो सकता है, इसके लिए मैं आपको एक सबसे बड़ी महाशक्ति को प्रस्तुत करता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जब वनवास जाते समय की बात आई तो लक्ष्मण ने कहा चलो अपन माता कौशल्या के चरण छूने चलते हैं पहले। रामचंद्र जी कहते नहीं, मैं माता कैकेयी का चरण छूने चलूंगा, क्योंकि माता कैकेयी के आशीर्वाद में जो अतिशय और चमत्कार है
माता कौशल्या के आशीर्वाद में चमत्कार नहीं है। बहुत बड़ी रहस्य की बात समझना। पीछे से क्या बात, आपने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस बात की घोषणा करते हैं कि जो चमत्कार जो अतिशय माता कैकेयी के आशीर्वाद में है, वो माता कौशल्या के आशीर्वाद में। माता कौशल्या तो हमारे लिए भ्रष्ट करेगी, माता कौशल्या का आशीर्वाद तो हमारे लिए हानिकारक है, बहुत नुकसानदायक है। इसलिए मैं माता कौशल्या के पास आशीर्वाद लेने सबसे लास्ट में जाऊंगा, पहले माता कैकेयी के पास। लक्ष्मण भयभीत हो गए, बोले भैया, जिसने आपका सर्वनाश कर दिया, जिसने रंग में भंग डाल दिया, जिसने सारी अयोध्या का तहस नहस कर दिया, उस माता के आशीर्वाद में अतिशय कह रहे? कहीं आपका राज्य चला गया इसलिए आपको कहीं डिप्रेशन में तो नहीं आ गए? लक्ष्मण, जो राम होता है वो डिप्रेशन में नहीं आता, और जो डिप्रेशन में आता है वो कभी राम नहीं हो सकता। सुनो लक्ष्मण, बहुत अच्छी बात, मैंने बहुत महीनों तक इसको पढ़ने के बाद सोचता रहा, और आज तक मेरी जिंदगी का यही संबल है कि मेरी जिंदगी में जितने मेरे भक्त और मित्र होते हैं, उनको मैं अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा मानता हूं। मेरी जिंदगी में मैं कभी उनके भरोसे कोई काम नहीं करता, और जितने मेरे दुश्मन होते हैं, उन प्यारों को मैं हमेशा अपना मीत मानता हूं। यही मेरी सफलता का राज है, बहुत बड़ा राज। रामचंद्र ने कहा, सुनो लक्ष्मण, इसको तुम नहीं समझ पाओगे। माता कैकेयी के पास यदि मैं चलूं तो उनके आशीर्वाद में कोई अतिशय नहीं, उनका आशीर्वाद मोह से भरा हुआ। वो तो यही कहेंगे, बेटा मत जा, तू मना कर दे, देखता हूं कौन करता, कोर्ट केस कर दे, वनवास जाने की जरूरत नहीं, वनवास जाने की जरूरत नहीं। वो माता कौशल्या ने कहा, बेटा तेरे पिताजी ने वचन दिया था, तू क्यों भोगेगा? सीधा मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा, और ज्यादा है तो पंचायत बैठा लो, कोर्ट केस कर दो, तुझे जाने की जरूरत नहीं। और बार बार आशीर्वाद देते समय मां कौशल्या सोच रही है कि किसी भी प्रकार से मेरे बेटे को वनवास नहीं जाना। निगेटिव ऊर्जा दे रही है, इतना निगेटिव ऊर्जा दे रही है माता कौशल्या, रामचंद्र जी को पग पग पर धर्म के मार्ग पर चलने के लिए वो बाधक बन गई। एक बार तो यहां तक कह दिया, अंत में जब लक्ष्मण रामचंद्र जी नहीं माने, माता कौशल्या कहती है, बेटा शास्त्रों में यह भी लिखा है कि 14 वर्ष के स्थान पर यदि 13 दिन का वनवास हो जाए तो भी 14 वर्ष मान लिए जाते हैं, 13 दिन में लौट के आ जाना। इतनी निगेटिव ऊर्जा थी माता कौशल्या की, रामचंद्र जी के पैरों को भी डगमगा दिया। उसके आंसू में मोह था, ममता थी, उसके आंसू नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा राम वनवास जावे, पिताजी के वचन को माने, नहीं चाहते। कौन मां चाहेगी? जैन दर्शन में जब दीक्षा होती है तीर्थंकर की, दीक्षा स्थल पर माता पिता को नहीं भेजा जाता, बड़ी गजब की बात है। बेटे की तीर्थंकर की दीक्षा हो रही आदिनाथ की, महावीर स्वामी की, और सौधर्मेंद्र ने ऐसी माया जाल रची कि तीर्थंकर के माता पिता को जैसे बने तैसे रोको, ये दीक्षा स्थल पर ना पहुंच पाए। जैसे बने तैसे पहुंचो। माता दौड़ती है, बेटा जब पालकी से दीक्षा के लिए जाता है, सौधर्मेंद्र घबरा जाता है। नाभिनय और सिद्धार्थ आदि सभी तीर्थंकर के पीछे दौड़ते हैं, सौधर्मेंद्र घबरा जाता है। सबसे बड़ा बाधक यदि है तो ये तीर्थंकर दीक्षा लेगा, केस लॉन्च करेगी, और इसकी मां निगेटिव ऊर्जा देगी, इसकी मां की आंख से आंसू बहेंगे, ये केस लॉन्च नहीं देख पाएगी।
ये अपने इस सुकुमार लाल को निर्वस्त्र नहीं देख पाएगी, सर्दी गर्मी बरसात में असहाय नहीं देख पाएगी, और इसके मन में इतनी निगेटिव ऊर्जा निकलेगी कि हो सकता है तीर्थंकर की इस दीक्षा में अमंगल हो जाए। इसलिए माता पिता को रोक दिया जाता है। ऐसे ही रोक दिया जाता है कि जैसे आपका पर व्यक्ति डॉक्टर तुरंत कह देता है कि ऑपरेशन थिएटर में आपका परिवार का व्यक्ति कोई नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, जिस समय वो डॉक्टर चीरा लगाएगा पेट में, परिवार के लोग खड़े हुए निगेटिव ऊर्जा देंगे, भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे, ऑपरेशन फेल, ऑपरेशन नियम से फेल हो जाएगा। क्योंकि वहां परिवार के लोग कभी पॉजिटिव ऊर्जा नहीं दे सकते। मैं जब भी बड़े काम करता हूं, बड़ी बड़ी मूर्तियों को विराजमान करता हूं, सबसे पहले मैं उस स्थान से ग्रस्तों को बाहर निकालता हूं। कोई भी बड़ा कार्य करना, यदि ग्रस्त बैठा है और महिलाएं सामने बैठी है, निश्चित समझना उस कार्य में परेशानी आएगी ही आएगी। निश्चित समझना, चाहे भले वो रतनलाल बेनाडा कितना भी हो। यदि मैंने वो बहुत बड़ी मूर्ति उठाने का, मेरे में तो विल पावर है, मैंने तो विश्वास कर लिया है कि ये मूर्ति वहां पहुंचेगी, तभी तो मैंने उठाने का आशीर्वाद दिया है। लेकिन आपको पग पग पर है, क्या पता क्या होगा, और ये बाई तो भैया पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम, ये नमोकार मंत्र सबसे ज्यादा निगेटिव ऊर्जा देता है उस समय जब असमर्थ व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़ता है, क्योंकि उसके मन में संदेह, उसकी साधना नहीं है, उसका विल पावर नहीं है। डॉक्टर का विल पावर है कि मरीज ठीक हो जाएगा, लेकिन परिवार का विल पावर नहीं है कि ठीक हो। वो तो ये देख रहा है कि पेट को खाना जा रहा है, वो तो घबरा जाएगा। लेकिन डॉक्टर को मालूम, कभी भी कोई अच्छा कार्य करना, आप निगेटिव ऊर्जा से सबसे पहले। मैं बहुत बड़े रहस्य की तरफ आपको ले जा रहा हूं इस भूमिका के माध्यम से। सबसे पहले ये देखना किसी भी कार्य करते समय कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी समाज में, तुम्हारे सामने कोई भयशील असमर्थ व्यक्ति तो नहीं बैठा। जिस वस्तु को तुम कार्य कर रहे हो उस वस्तु से किसी को मोह तो नहीं है। मूर्ति को आप उठा रहे हैं तो कहीं मूर्ति के प्रति एकदम निर्मोही व्यक्ति ही उठा सकता है, मोही नहीं। बहुत बार मैं फेल हुआ। एक बार मैं कमरे में बैठा हुआ था, आप लोग कमरे में बैठे रहते, मैं किसी से बात कर रहा था और मैंने उसको 2 बार जवाब दे दिया, लेकिन मैं नेगेटिव में जवाब दे रहा हूं। बोले महाराज आपने अभी सुबह कहा था, पॉजिटिव आपने कहा था इसको ऐसा कर लेना, उन्होंने कहा था नहीं होगा आपका, आप इस कार्य में मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। वो कहते महाराज सुबह आपने कहा था कि आशीर्वाद दूंगा मैं सामायिक के बाद। मैंने कहा भैया नहीं दे पाऊंगा मैं, नहीं हो पाएगा ये कार्य। वो एकदम रोने लगा, बोले महाराज आपने कहा था, आप क्यों बदल रहे हैं? तुरंत मैंने कमरे में देखा, एक कोने में दूसरे लोग बैठे थे जो इंतजार की घड़ी में थे। मैंने कहा इनसे पूछा भाई तुम क्या सोच रहे हो? बोले महाराज मैं ये सोच रहा हूँ कि महाराज से माथा पूरी कर रहे हैं, कब बाहर बने और मेरा नंबर आए। यानी वो इतनी निगेटिव ऊर्जा दे रहे कि मेरा दिमाग बदल दिया। मैंने क्या सोच रहे थे तुम? बोले मैं यही सोच रहा था महाराज इससे माथा पूरी कर रहे हैं, इसको बाहर निकले, ये कब बाहर जावे, ये कब बाहर जावे। यानी इतनी निगेटिव कि मेरा दिमाग बदल गया। मैंने जैसे उनको बाहर भेजा और 2 मिनट आंख बंद की और उनको आशीर्वाद दिया, वो कार्य सफल हो। इसलिए कमरे में जब किसी से बात करना है, पहले देख लो कमरे के अंदर कोई बैठा तो नहीं है जिसकी उस कार्य से चाहत नहीं। मैं एक बेनाला जी को तुम्हें एक संस्मरण दूंगा, बेनाला जी आपको प्रमाण दिला। मान लीजिए मैं किसी मंदिर का नक्शा देख रहा हूँ, चल सर तुम भी आ जाना, नक्शा देख रहा हूं और थोड़ा मुझे उसमें टाइम लग रहा है और तुम भी एक नक्शा लिए बैठे हो, तो बोलो तुम कौन सी एनर्जी दे रहे हो अंदर? कि पहले वाला
और फिर तुम ये भी कहते हो महाराज जी आप इतना समय माथा फोड़ी करते हो, आप इतना समय बेकार में देते, 1 घंटे हो गए आप माथा फोड़ी करते समय, यानी आप मुझे भी निगेटिव कर दोगे कि महाराज इतना समय आपको लगता है, इतना समय आपको नहीं देना चाहिए, इतना समय आप दे रहे थे, 1 घंटा लगा दिया आपने एक नक्शे को मंदिर के देखने में, इतना समय आपका व्यर्थ में जाता है, ये तो सब अच्छा नहीं है, ये तो शुभ उपयोग है, पर आत्मा में कब दुनिया भर का लेक्चर देके अब बहना रहती। अच्छा मैंने कहा हाँ गलती तो हो गई, इतना नहीं करना, तो मैं ऐसा करता हूं कि आज से नक्शे देखना बंद, अरे महाराज बाद में देखना, पहले मेरा तो देख लो पहले, उसके बाद में। यानी व्यक्ति को जो कार्य होता है उसमें कितना भी समय लग जाए उसको बुरा नहीं लगता, लेकिन जब दूसरे को समय दिया जाता है तो नेगेटिव। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बहनाडा जी के जीवन में कोई घटना नहीं घटी, वो तो मेरे सामने बैठे इसलिए कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इतना नेगेटिव की प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबसे पहले लोगों के लिए ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, कहीं मोही व्यक्ति तो नहीं बैठा है। कौशल्या ने इतनी नेगेटिव ऊर्जा दी, बोलो लक्ष्मण माता कौशल्या के पास तुम गए थे ना, बोले गया था, क्या बोल रही थी, बोले जो आप बोल रहे यही बोल रही थी, तो बोलो उसका माता कौशल्या का मोह मुझे सत मार्ग पर चलने से रोक रहा है, मुझे भ्रष्ट कर रहा है, मुझे वनवास नहीं जाने देगा। तो लक्ष्मण ने कहा माता कैकेयी के आशीर्वाद में क्या अतिशय है, बोले चलो अभी बताता हूं। जैसे माता कैकेयी को नमस्कार किया श्री रामचंद्र जी ने, जैसे ही माता कैकेयी कहते जाओ अपने लक्ष्य से कभी डिगना मत, 14 वर्ष के पहले कभी अयोध्या की तरफ देखना मत, 14 वर्ष के पहले कभी अयोध्या की तरफ देखना नहीं, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा मन कभी अयोध्या की तरफ 14 वर्ष में कभी आवे ही नहीं। रामचंद्र जी कहते हैं देखा माता कैकेयी का आशीर्वाद, माता कैकेयी कह रही है कि 14 वर्ष के पहले हे राम तेरा मन अयोध्या की तरफ ना आवे, मन में भी भाव नहीं आवे, मोह भी नहीं जागे, परिवार के प्रति भी मोह नहीं जागे, मेरा आशीर्वाद। और माता कौशल्या क्या कह रही थी, तू जावे ही नहीं और जावे तो जल्दी लौट के आ जावे। बोलो दोनों की भावनाओं में अतिशय किस्म है, आप लोग नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप सब लखन भैया के साथी हैं, हम लोग समझ पाते हैं, हम लोग हैं श्री राम के साथी हैं। रामचंद्र जी के ये वचन पढ़ करके मेरे उस दिन के बाद सारी जिंदगी बदल गई। उस दिन के बाद मैंने भी ये सोचना चालू कर दिया। लोग समझते हैं कि महाराज दुश्मनों के प्रति व्यंग करते हैं, मैं यथार्थ सत्य बोलता हूं कि कभी भी हो जो अपने लोग हैं, मित्र लोग हैं, ये कभी पॉजिटिव ऊर्जा नहीं दे सकते, ये सदा मोह से, ममता से, राग से भरी हुई रहती है, ये कठिन तपस्या नहीं करने देंगे, कठिन तपस्या नहीं करने देंगे, ये कठिन मार्ग पर नहीं चलने देंगे। इसके लिए चाहिए कोई एक दुश्मन जिंदगी में। यदि हमारे दुश्मन जितने हैं और उनको हम पॉजिटिव मान लें, जैसे पारसनाथ ने कमल को पॉजिटिव मान लिया, 10 वर्ष तक पॉजिटिव मानते रहे, एक पक्षी चलता रहा, क्या मजाल है। समर्थवान व्यक्ति यदि असमर्थ व्यक्ति को पॉजिटिव मान रहा है, तीर्थंकर इतने समर्थ थे कि एक आंख उठा देते तो कमल कीलित हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। असमर्थ व्यक्ति को कभी कीलित नहीं करना, असमर्थ व्यक्ति पर कभी शक्ति का प्रयोग नहीं करना, असमर्थ व्यक्ति पर कभी थप्पड़ न मारना, असमर्थ व्यक्ति को कभी गाली मत देना, असमर्थ व्यक्ति से कभी लड़ना नहीं, असमर्थ व्यक्ति को कभी सताना नहीं, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं महानुभाव। कभी असमर्थ व्यक्ति जो अपन से कमजोर हो, जो अपने से छोटा धन में हो, शरीर में हो, हुकूमत में हो, जिस तरफ से भी हो, उसको कभी सताना नहीं, उसको नहीं सताना। जो तुमसे बलवान हो, यदि कभी तुम्हें थप्पड़ मारने का भाव आवे तो अपने से बलवान को मार देना, अपने से कमजोर को मत मारना। कमजोर व्यक्ति
जन्म जन्मांतरों तक परेशान करता है। चक्रवर्ती ने अपने एक रसोइये को लात मारी, परिणाम स्वरूप जन्मांतरों में उसे उसके परिणाम स्वरूप दुर्गति जाना पड़ा। सुखपाल ने अपनी भाभी को लात मारी, असमर्थ को लात मारी, स्त्री को लात मारी। अंत में मुनि बनने के बाद उनकी भाभी ने श्यालनी बन करके उनको लौच लौच करके खाया। असमर्थ व्यक्ति स्वयं तो कुछ नहीं करता, लेकिन गांठ बांध देता है। वो ऐसे मौके पर तुम्हारे लिए परेशान करेगा जहां तुम्हारा सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ। समर्थवान व्यक्ति बैर नहीं मानता। तुमने एक थप्पड़ मारा, वो 2 थप्पड़ मार के वहीं निपटा देगा, मामला खत्म। बैर नहीं मानता। अपने से गरीब को कभी मत सताना। तुम्हारे पास धन है, अपने गरीब को कभी धन की हैकड़ी मत दिखाना। अपने धन के बल पर किसी गरीब को कुचलने की चेष्टा मत करना। अपने धन के बल पर कभी गरीब की उपेक्षा मत करना। हो सके तो उसकी सहायता कर देना, लेकिन कभी उसकी उपेक्षा नहीं करना। उज्जवल मानतुंग आचार्य महाराज, अमीर यदि सदा अमीर बने रहना चाहते हैं कि आज भी मैं अमीर हूं तो कल भी अमीर रहूं, तो उन्होंने एक ही बात कही, जो तुम्हारी शरण में आवे और तुम्हें दिखे कि ये मेरे से कमजोर है, उसे तुरंत अपने समान धनवान बना लो। यही तुम्हारी धनवान बनने की भूमिका है। कितना बड़ा रहस्य। आचार्यों को पाठ ही मत करो महानुभाव, समझो इसमें कितने मंत्र भरे हैं, जिंदगी के सूत्र भरे हैं। एक धनवान को क्या बात कह दी कि तुम्हारी धनवान शाश्वत अविनाशी हो सकता है, शर्त है कि कोई गरीब तुम्हारे दरवाजे आया है, उसको गरीब मत समझो, उसको असहाय मत समझो। तुम अपनी ताकत लगाओ कि उसे अपने समान बना लो। जो व्यक्ति गरीबों को गरीब समझते रहते हैं, वे एक दिन गरीबों की कोटि में आ जाते हैं। और जो गरीबों को अपने समान बनाने की चेष्टा करते हैं, वे आज भी अमीर हैं और कल भी अमीर बने रहे। जो सुखी आदमी है वह दुखी की कभी उपेक्षा न करे, बल्कि उसे सुखी बनाने की चेष्टा करे। जो निरोग आदमी है उसे रोगी को निरोग बनाने की चेष्टा करे। सदा निरोग बनने का ये सबसे बड़ा तुम जो बांटोगे वही पाओ। खुशी बांटोगे तो खुशी पाओ। खेत में यदि गेहूं फेंका है तो गेहूं उपजेगा, सरसों फेंका है तो सरसों आएगा, और मक्का फेंका है तो मक्का आएगा। तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहते? आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में सदा खुशी रहे? महानुभाव, आज से नियम ले लो, मैं आज से खुशी बांटना शुरू करूंगा। खुशियां बांटो, जितना बांट सको, आंसू मत बांटो। यदि तुम चाहते हो कि मेरी आंख में कभी आंसू ना आए, तो तुम ना जाने कितने रुमाल अपने जेब में रखते होगे, मुझे पता नहीं। आज एक रुमाल बाजार से खरीदना, अपना चेहरा पहुंचने के लिए नहीं, अपने आंसू पहुंचने के लिए नहीं, अपना पसीना पहुंचने के लिए नहीं, एक रुमाल खरीदो। आज भूगर्भ चैत्यालय के दर्शन करते एक रुमाल खरीदो, जिस रुमाल का नाम होगा हम दूसरे के आंख के आंसू पहुंचने के लिए, अपने लिए। वो रुमाल इतना पावन पवित्र रखना कि उस आंसू से कभी अपने आंसू मत पहुंचना। और उस आंसू को कहना, जब किसी के आंसू दिख जाए, अपनी जेब से वो रुमाल निकालना और उसके आंसू पहुंचना। उसके आंसू रुकेंगे या नहीं रुकेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि तुम्हें ऐसा पुण्य का बंध हो जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में कभी आंख में आंसू नहीं आएगा। बताते हैं कि तीर्थंकरों के यहाँ वियोग जन दुख नहीं होता, कोई मरता नहीं उनकी जिंदगी में। तीर्थंकर कभी रोते नहीं, कभी वो अर्थी उठा करके नहीं जाते। जब से वो जन्म लेते हैं दीक्षा पर्यंत तक उनके परिवार में कोई मरता नहीं, कुटुंब में कोई मरता नहीं, रिश्तेदारी में कोई मरता नहीं, जिनमें उनसे संबंध रहते हैं मरता नहीं, जिनकी बात सुनकर के उनको दुख हो जाता है वो कोई होता नहीं। वियोग जन दुख तीर्थंकर को होता नहीं। क्यों नहीं होता? उन्होंने ऐसी क्या साधना की होगी कि जिंदगी भर में कभी आंख में आंसू नहीं आए? बंधुओं, बस उन्होंने एक ही नियम लिया होगा और एक ही नियम भगवान से मांगा होगा। आज भूगर्भ चैत्यालय से आप लोग एक वरदान मांग के जाओ
वरदान मांग के जाओ कि भगवान, सभी लोग दुनिया मांगती है कि हे भगवान मुझे आशीर्वाद दो, मेरी आंख में कभी आंसू ना आए। ये तो बहुत बार मांगते और मांगते रहते, फिर भी तुम्हारे आंसू नहीं सूखे, फिर भी तुम्हारे आंसू बहते रहते हैं, फिर भी तुम कहीं ना कहीं से दुखी रहते हो। कोई अपने आप से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, हो सकता है कोई भगवान से भी दुखी हो सकता है कोई इस महोत्सव से भी दुखी हो सकता है, हो सकता है कोई इस चैत्यालय से भी दुखी हो सकता है। मुगलों का चैत्यालय निकला, ये जरूरी नहीं कि सभी सुखी हो, सभी आनंद हो। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होंगे जिनके सीने पर सांप लौट रहा होगा, जिनके सीने में आग लग रही होगी। दुनिया बहुत बड़ी विचित्र है। दुनिया दुरंगी मकाने सराय, कहीं खैर खूबी तो कहीं हाय हाय। मत समझना, हमने ऐसे ऐसी दुनिया में देखे जिनके दर्शन करने के लिए दुनिया तरसती है और जिनके दर्शन करने से व्यक्ति के बुरे भाव हो जाते हैं। पारसनाथ को दुनिया देखने के लिए तरसती है और पारसनाथ को देख करके कमट का बैर। रामचंद्र जी को देखने के लिए दुनिया तरसती है और रावण रामचंद्र जी को देखकर गालियां दे रहा है, क्रोध कर रहा है। जिनके लिए दर्शन को लोग तरसते हैं, ये एक बार मुझे मिल जाए। और विदेही के दर्शन करने के लिए सारे जगत माता मानता है, ये जगत माता है। कि रावण जगत माता पर भी नियत बिगाड़ दी, जगत माता के ऊपर भी बुरी दृष्टि डाल दी, जगत माता के ऊपर भी उसके परिणाम बिगड़ गए। इस दुनिया का क्या कहें? इस दुनिया की नियत ने जगत माता सीता को भी नहीं छोड़ा, तो ये दुनिया को क्या छोड़ेंगे, किस पर कर सकते हैं? जगत माता सीता को नहीं छोड़ा, जो सती सावित्री थी, जिसके सील में इतनी ताकत थी कि अग्नि में कूद जाए तो पानी का सरोवर बन जाती थी, उसको भी नहीं छोड़ा। जिनके धर्म की इतनी मर्यादाएं थी, उनको भी दुनिया में गालियां सुनना पड़ी। उनके जीवन में भी ऐसा आया। ये मत समझना हर कार्य से हर व्यक्ति सुखी होता है। उन रात सड़क पर निकलते हैं, हम लोग देखते हैं, कई लोग देख करके अवभाग हो जाते, आज मेरा कितना सौभाग्य है, परम मुनिराज का हमें दर्शन हो गया। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई लोग कहते हैं कि साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, और कई लोग ये भी कहते हैं मुझे एक नागड़ा का दर्शन हुआ। कई लोग देख करके अपने जीवन को बड़ा मांगलिक मान लेते हैं और कई लोग मुंह फेर देते हैं। क्या कहो? तुम ये नहीं कह सकते हो कि जो मुझे अच्छा है वो सारी दुनिया को अच्छा हो जाए, ये सोचना हमारा व्यर्थ है। हम अपने लिए कह सकते हैं कि महाराज अच्छे हैं, न जाने दुनिया को कितने बुरे। आप कह सकते हो कि आप इस आनंद से भर रहे, आपको इनके दर्शन करने के लिए मात्र 1 मिनट के दर्शन के लिए 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगे हैं, ये आपके आनंद की बात है। हो सकता है इसी को देख करके ना जाने कितने लोगों को बुरा लग रहा होगा। कई लोग आप दर्शन के लिए उदासीन हैं और आप देखना रास्ते के दुकानदार सोच रहे हैं कि मेरा व्यापार कम हो गया। आप भगवान को सोच रहे हैं और वो 2 रोटियों की सोच रहे हैं, इससे ज्यादा उनका सोच नहीं। वो इतना नहीं सोच पा रहे हैं कि हे भगवान, जिंदगी भर कमाया है, जिंदगी भर कमाएंगे, लेकिन तेरे दर्शन को जो आ रहे हैं 7 दिन हम नहीं कमाएंगे, 7 दिन हम भी इसी लाइन में खड़े होकर तभी आनंद लेंगे। कल एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मेरी लगा दी ना, मेरी दुकान बंद हो गई, मेरे यहाँ ग्राहक नहीं आ पाते। बहुत मैंने सुना, तो मैंने आज सुबह से मैंने खुद सर्वे किया। आज मैं निकला था टूर में, मैंने कहा देखो तो सही, देखा तो मैंने देखा वहां, मैंने कहा बेटा मत अपना छोटा भाव कर, 7 दिन में जो व्यापार नहीं चलेगा, 8वें दिन इतना चलेगा कि 14 दिन की कमाई तो पा जाएगा, ना जाने कहां से चलेगा। और तू ये जो परिणाम बिगाड़ रहा है, तो 7 दिन में तू कमा लेगा, 8वें दिन कोई ऐसी दुर्घटना घटेगी कि 7 दिन की कमाई समाप्त हो जाएगी।
मैंने बहुत बार देखा। एक पंचकल्याणक महोत्सव की बात है, कमेटी ने घोषणा की कि पंचकल्याणक में सब दुकान बंद रखेंगे। एक ने कहा सब दुकान बंद रखेंगे तो सारे ग्राहक दुकान, बहुत दुकान चली उसकी, बहुत दुकान चली क्योंकि सब दुकानें बंद थी। लेकिन मुश्किल से एक माह ही नहीं हो पाया, उसका इकलौता बेटा था मर गया, सदा सदा के लिए दुकान बंद हो गई। उसने आकर मेरे को खुद बताया, महाराज मेरे मन में एक भाव आया था, मेरे मन में परिणाम आया था, मैंने 5 दिन तक पंचकला का कोई आनंद नहीं लिया, कोई नहीं। मेरा कहा कि इस पंचकला में जितना कमा सको कमा लो, कमाने पर मेरी दृष्टि थी। आज मेरी जिंदगी सदा सदा से जिंदगी पर खत्म हो गया, अब मेरी दुकान जिंदगी में कभी खुलने वाली नहीं है। और जिन्होंने दुकानें बंद की थी और धर्म में शामिल हुए थे, आज भी परिवार खुल रहे हैं, भर रहे हैं, हरियाणा। इसलिए मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, तुम आनंद मनाओ कि हे प्रभु, आपके दर्शन करने जो आए हैं उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरी दुकान नहीं चले तो कोई बात नहीं है, मैं 7 दिन के बाद कमा लूंगा, लेकिन तेरे दर्शन करने वालों की जो स्थितियां हैं, मैं तो खुश हो रहा हूं कि मेरे सांगानेर में ऐसे भगवान विराजमान है, और जिनके लिए आज सारा भारत ही नहीं विश्व उतर करके यहाँ सांगानेर में आ गया। कैसे बुला सकते थे तुम पूरे विश्व को सांगानेर कार्य करो, कितनी बार, लेकिन आज सारा विश्व आ रहा है। लेकिन हर व्यक्ति का सोच अलग अलग होता है। बगले की दृष्टि मछली पर होती है, तपस्या पर नहीं होती। और साधु भी एक पैर से खड़ा होता है, उसकी दृष्टि परमात्मा पर होती है। दृष्टियां अपनी अपनी होती हैं, अपने अपने विचार होते हैं, उनको हम नहीं रोक सकते, कभी नहीं रोक सकते। उनके संबंध में तो अपना एक ही विचार आना चाहिए। आपको एक ही बात आज साक्षी में लेना है, आप अपनी तरफ से कुछ मत मांगना, कुछ मत मांगना, एक ही नियम ले ले भगवान, आज यदि मैंने तेरा सच्चा दर्शन किया है, आज यदि मैंने सच्चे मन से अभिषेक किया है, तो बस प्रभु एक वरदान दे दो कि मेरी आंख जब भी उठे किसी की आंख में आंसू न दिखे। अपनी आंख का नहीं कह रहा, जितने आंसू हो मेरी आंख से बह जाएं, लेकिन मैं जिस किसी को देखूं बस मुझे एक ही चीज पसंद नहीं है, मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देखना चाहता, मैं किसी की आंख में आंसू नहीं। तुम अपनी आंख में बोले मेरी आंख हमें दिखती ही नहीं है, मैं देखना नहीं चाहता। बस आप ये संकल्प कर लीजिए महानुभाव, ये वरदान मांग लीजिए भगवान से, देखो इसका चमत्कार क्या होगा। मैं किसी की आंख में कभी आंसू नहीं देखूंगा। यदि तुम चाहते हो कि मेरी आंख में कभी आंसू, यदि तुम चाहते हो कि मैं कभी बीमार ना हूं, तो आप अपनी बीमारी का कोई मंत्र मत मांगना। आप लोग अपने स्वास्थ्य की कामना मत करना। करना हो तो करना ना, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं करना। बस एक कामना करना, इस गंदोदक को हाथ में लेकर के, हे भगवान, संसार में कोई भी व्यक्ति रोगी ना रहे, मुझे बस एक साक्षी मान लेना, मेरा एक मन है। मैंने तो भगवान से यही कहता हूं, भगवान यदि तेरे मंदिर में चमत्कार है तो संसार की सारी अस्पतालें बंद हो जाए, संसार की सारी अस्पतालें बंद हो जाए। महाराज डॉक्टरों का क्या होगा? डॉक्टरों को यदि हे आदिनाथ भगवान, आप में यदि इतना अतिशय है कि संसार के हर व्यक्ति को निरोग कर सकते हैं, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, सारे डॉक्टरों की आजीविका मैं दे दूंगा। उनकी जिंदगी चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए मेरे पास बहुत रास्ते हैं। तुम तो आप इस संसार को निरोग करो। यदि तुम्हें धन चाहिए है तो मात्र एक वरदान मांगना है सकृत्रिम चैत्यालय से, आदिनाथ भगवान से, भगवान बस संसार में मुझे कोई गरीब व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए, संसार में किसी के पास गरीबी नहीं होना चाहिए। बस मेरी अंदर गरीबी रहे मैं तो ले लूंगा, लेकिन कोई गरीब मुझे नहीं दिखना चाहिए, कोई मुझे भूखा नहीं दिखना चाहिए। यदि ये वरदान तुमने इस चैत्यालय से मांगना शुरू किया तो दुनिया भली
सुखी होगी कि नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में सुख की बाढ़ आ जाएगी। तीर्थंकर करते क्या है? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। मैंने तीर्थंकरों की कला पकड़ ली, तीर्थंकर प्रकृति का। ये अपने लिए कुछ मांगते ही नहीं, अपने लिए कुछ सोचते ही नहीं है। बस इनका एक ही भाव होता है, जगत का कल्याण कैसे हो, जगत के लिए कैसे मैं सुखी कर सकूं, जगत का मिथ्यात्व कैसे हर सकूं, जगत के लिए सत्मार्ग कैसे दिखा सकूं। ऐसी पर्याय अंदर से निकलती है तब बहुत बड़ी बात है। एक कैंसर का मरीज मैंने प्रैक्टिकल किया। ऐसी बातें जब मैं कहा करूं तो निश्चित समझना मेरे जीवन में कहीं ना कहीं घटना घटी। एक माँ जी थी, वो जसलोक से वापस आई और निश्चित हो चुका था कि उनको डॉक्टर ने मना कर दिया था, जिंदा रहोगे जाओ। वो मेरे पास आए, बोले महाराज जी अब मुझे मरना निश्चित है, आप आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने भी उनको यही कहा, जब डॉक्टर ने मना कर दिया है तो तुम्हारा मरना निश्चित है। बोले महाराज कम से कम आप तो मत बोलो ऐसा, आप तो ये शब्द बोल दो, ऊपर से ही बोल दो, कोई बात नहीं, घबराओ मत, मेरा आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। अब ये मायाचारी मेरे से नहीं होती। जब डॉक्टर ने मरना निश्चित हो गया, मैं कैसे कहूं कि ठीक हो जाओगे? अपन तो बहती गंगा में हाथ धोते, डॉक्टर ने मरने कहा तो मैंने कहा मरना निश्चित है। उसको पूरा दावा करा दिया कि मरना निश्चित है और उसने एकदम आंसू आ गए। बोले महाराज जी जब आपके मुंह से मेरा मरना निकल गया है तो मुझे मरना निश्चित है। मैंने कहा हाँ पक्का पक्का पक्का। जब ये निर्णय जब उनका हुआ, निर्णय होने के बाद यह बात को अभी थोड़ा रुकें, जयकारे नहीं लगाएं, आपको समय से मिलेगा। पीछे वाले जयकारे नहीं लगाएं, शांति से जिस नंबर पे हैं उस नंबर पर रहें। हर कार्य अपने समय के अनुसार होता है। अभी लो सुनो, तुम्हें भगवान के दर्शन भी हो सकेंगे, तुम्हें नहीं पीछे वालों, लो तुम भी एक मंत्र सुन लो, तुम भी इन भगवान से वरदान पा सकोगे। जयकारे लगाने से नहीं होगा, किसी कार्य में हो अल्लाह करके विघ्न डालने में नहीं होता। कई लोगों की आदत होती है धक्का दे करके अभिषेक करो, तो अभिषेक करने से पुण्य नहीं होता। जितने लोगों को तुमने पीछे किया है उनकी बद्दुआएं तुम्हारे अभिषेक के पुण्य को नष्ट कर देती। अभी एक दिन में अंदर में था, एक व्यक्ति बड़ा प्रॉब्लम था उसका, वो सबको धक्का देके आगे आ गया। तो मैंने पीछे वालों से पूछा कैसा लग रहा है? बोले महाराज मर नहीं जाता है, इतने बुरे बन गए, इतने धक्का देके आया है और आगे आ गया। तो मैंने पीछे वाले से, मेरी रीडिंग बहुत अलग प्रकार की होती है, मैंने पीछे इतना धक्का देके आगे आया तुम्हें कैसे लगा? उसने जो शब्द सुनाए, ऐसे शब्द सुनाए कि मेरे मुंह से नहीं निकले, और जितने लोगों से वो पीछे किया सबने बदुआ दी। फिर मैंने उसको बुलाया, इनसे पूछो तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम कितना पुण्य कमा पाओगे? उतना तो तुमने जिनको धक्का मार के पीछे आगे आए हो उनकी बद्दुआ से वो पुण्य खत्म हो जाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए अच्छे कार्य में धक्का मुक्ति करके या दादागिरी करके या अपना रौब दिखा करके, अपना किसी प्रकार प्रभाव दिखा करके, दूसरे को पीछे करके क्रिया तो कर लोगे लेकिन क्रिया का फल मिलने वाला नहीं, कोई फल मिलने वाला नहीं। तुम चोरी से आकर के कलश कर जाओ ना, बिना कूपन के भी कर जाओ, भगवान को गीला करने का पाप और लगेगा, पुण्य तो लगने वाला नहीं, पुण्य लगता है जिसकी जो विधि होती है। इसलिए आप लोग सुने, कितना बड़ा मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम लोग सोच रहे हो, बहुत सारे लोग पूछ रहे हो महाराज हमें भगवान से चैत्यालय निकला है, हम तो होज पोज हो गए, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या मांगू महाराज से, क्या सोच के नमस्ते करूं, दर्शन करते समय क्या भावना भाऊं। हर व्यक्ति ये पूछ रहा है महाराज मैं क्या करूं, मैं कैसा मांगू, मैं दर्शन कैसे करूं, दर्शन करते समय मेरे भावना कैसे होना चाहिए, हर व्यक्ति पूछ रहा है। एक बार एक मजदूर ने मेरे से पूछा कि महाराज ये बड़े बड़े सेठ मंदिर बनाते हैं, कलश करते हैं, इनका तो उद्धार हो जाएगा, हमारा कैसे होगा? मैंने कहा तुम मेरे पास एक कला है,
यदि वो कला तुम सीख जाओ तो तुम्हारा और सेठ जी का एक ही बराबर स्वर्ग में जन्म होगा। बोले महाराज कौन सा? बस तुम इतना सा भाव करना, मंदिर बनाते समय लेबर होती ना तसला उठाती है, उठाते समय ये भाव करना कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में तसला उठाना तो लिखा था, मेरी जिंदगी में तो मिस्त्रीगिरी लिखी थी, लेकिन मैं कितना बड़ा पुण्यात्मा हूं कि आज मैं मजदूरी उस मंदिर की कर रहा हूं जिसमें भगवान बैठेगा। हो सकता है इस मजदूरी करने के लिए मुझे किसी पापी का घर बनाना पड़ता, किसी सेठ का घर बनाना पड़ता जिस घर में बोतलें खुलती, पापाचार अत्याचार होते, उस घर में मुझे मजदूरी करना तो मेरा कर्म है, मजदूरी तो मुझे करना पड़ती, लेकिन किसी पापी का घर बनाते, ना जाने उससे कौन क्या करता। लेकिन आज मैंने कौन सा पुण्य किया है कि आज मैं जिस दीवार पर ईंट चुन रहा हूं, जिस बजरी उठा करके ले जा रहा हूं, ये ईंट उठा के ले जा रहा हूं, ये उस दीवार में लगेगी जिस दीवारों के अंदर कोई भक्त बैठकर भगवान की आराधना करेगा और भगवान बैठेंगे भगवान कर। बहुत यदि ये परिणाम तुम्हारा आ जाए तो तुम्हारे लिए उतना ही पुण्य लगेगा जितना मंदिर बनाने। पुलिस वालों में आपसे एक तुम्हें संदेश देता हूं, आप लोग चौहान जी आपकी टीम को एक कला देता हूं, मंत्र देता हूं। आप लोगों को ड्यूटी तो देनी है कहीं ना कहीं। काश उस दिन डाकू आ जाता तो उसको पकड़ने में ड्यूटी देती, दौड़ना पड़ता कि नहीं। शायद किसी मुर्दा का मर जाता एक्सीडेंट से तो शायद मुर्दों को रखाने में ड्यूटी देना पड़ती, हम देखते। मान लो एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया तो पुलिस वालों को वहां खड़े रहना पड़ता है, किसकी ड्यूटी पर? मरी हुई लाश पर। किसी डाकू के पीछे दौड़ना पड़ता है, किसी जेल में पड़े हुए अपराधी को अदालत लाने के लिए तुम्हें उसके आगे पीछे चलना पड़ता है। किस पापी के आगे पीछे? पापी के आगे पीछे दौड़ना पड़ता है जिसने इतना बड़ा अपराध किया है। उस पापी अपराधी के पीछे आगे दौड़ो, पीछे दौड़ो, बड़ी मकसद करना पड़ती है। ड्यूटी तो है तो ये तो करना ही पड़ेगा, कानून है। लेकिन आप सब पुलिस वालों इतना बड़ा पुण्य कमा सकते हो कि ड्यूटी देना तो मेरी नियत है कहीं ना कहीं देते, लेकिन मैंने कितना पुण्य किया है कि आज भगवान के भक्तों की व्यवस्था करने में ड्यूटी दे रहा। ये दिन तो कहीं ना कहीं ड्यूटी में निकलता, पता नहीं कौन से पापियों की रक्षा में निकलता, कौन से पापियों को खोजने में निकलता। लेकिन आज मेरे कितने भाग्य है कि आज हमारे भारतवर्ष के भगवान, और आज मैं भगवान के भक्तों की व्यवस्था कर रहा हूं। जरूर मैंने पूर्व जन्म में पुण्य किया हूं। पुलिस वाले तो भारत में बहुत लाखों करोड़ों, लेकिन जिनकी ड्यूटी यहां लगी है, आपके साथियों की भी कहीं ना कहीं ड्यूटी लगी होगी, कहीं ना कहीं लगी होगी। लेकिन आपकी ड्यूटी कहां लगी है? जहां भगवान और भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। यदि ये भाव तुम्हें आ गया कि मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो आज मुझे यहाँ ड्यूटी मिली है, ड्यूटी तो करना ही है, तो आप वही पुण्य कमा सकते हैं जो पुण्य अभिषेक करने वाले कमा रहे हैं, जो पुण्य दर्शन करने वाले कमा रहे हैं। पुण्य कमाने का कोई एक नियत तरीका नहीं होता। हमारे यहाँ कृत, कारक और अनुमोदना तीनों से पुण्य कमाया जा सकता। तरीके बहुत होते हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक उदाहरण इसके साथ में दे दो, फिर माँ जी की घटना पूरी बताऊंगा। एक व्यक्ति एक मूर्ति बना रहा है, 3 व्यक्ति मूर्ति बना रहे हैं, सभी लोगों के लिए जनरल प्रवचन, बहुत जनरल बात है। एक व्यक्ति से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? बोले करम फोड़ रहा हूं महाराज, करम फोड़ रहा हूं। यानी वो जिंदगी से ऊब चुका था, वो अपने परिवार से ऊब चुका था, उसको झुंझला हटा के बना रहा था मूर्ति, पत्थर को तोड़ रहा था। आप पूछना कई लोगों से, मेरे दुकान पर बैठे हो, ड्यूटी पे जा रहे हो, तो क्या करने जा रहे हो? बोले करम फोड़ रहा हूं, करम। उसने एक जवाब दे दिया, महाराज समझ गए, इसकी जिंदगी का मजा खत्म हो गया, ये जिंदा होकर के भी मर गया, इसकी जिंदगी में अब कोई रस नहीं रहा, करम फोड़ रहा है, करम फोड़ रहा है। महाराज ज्यादा नहीं बोले, ऐसे व्यक्ति से ज्यादा मत बोलने, नहीं तो तुम्हारा सिर फोड़ देगा, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। जब जिसे भगवान की मूर्ति बनाते समय मजदूरी में करम फोड़ रहा है। आप लोगों की भी एक आदत होती है, कई लोग कहते हैं
दुकान बोले क्या कर रहे हो? बोले पापी पेट को पाल रहा है। पेट और पापी, पेट और पापी। अरे भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति का पेट कभी पापी हो नहीं सकता। पापी पेट तो उनका है जो मांसाहारी है, शराबी है, जो दुनिया भर के मांस खाते, शराब खाते हैं। शाकाहारी का पेट कभी पापी होता ही नहीं है। शाकाहारी का पेट तो वो पुण्यात्मा होता है जिसको खाने के बाद वो भगवान का अभिषेक करता है, महाराज को आहार देता है और सारे जगत के कल्याण की भावना करता है। कभी जिंदगी में अपने पेट को कभी पापी मत देना। और आप लोग की आदत है पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। और दूसरी आदत क्या है वो दूसरा बताता हूँ। तो पहला व्यक्ति वह है जो कभी कहता है पापी पेट के लिए मुझे करना पड़ रहा है, ये पापी पेट है खतरनाक। ये कह रहा है वो पहले प्रकार का व्यक्ति है जो कह रहा है मैं कर्म छोड़ रहा हूँ। महाराज वहां दूसरे के पास गए, बोले भैया क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी पेट पाल रहा हूँ, बाल बच्चे पाल रहा हूँ। ये दूसरे नंबर का बना क्या रहा था? मूर्ति बनाते समय, भगवान की मूर्ति समाते हुए उसको मां पेट दिख रहा है, उसको बाल बच्चे दिख रहे हैं, इससे ज्यादा उसका कोई सोच नहीं। ये वो व्यक्ति हैं जो मानते हैं रोटी कपड़ा और मकान जीवन के हैं तीन निशान। ऐसे व्यक्ति को भारत में जन्म लेने का अधिकार नहीं। ये तो विदेशियों का नारा है, बाल बच्चे पाल रहा हूं, पेट पाल रहा हूं। नहीं महाराज, हमारे पुत्र हैं, आर्यों की संतानें हैं। हमारी मजदूरी आप 2 रोटियों के लिए नहीं होना चाहिए। ये 2 रोटियों की मजदूरी तो वो करते हैं जो पाश्चात्य संस्कृति वाले, जहां धर्म नहीं है, जहां भगवान नहीं है, जहां आस्था नहीं है, जहां ना यह लोक है ना परलोक है। आज वर्तमान की मौज मस्ती मरने के बाद किसने क्या दिखाया? हमारे भारत में तो जिंदा से ज्यादा चिंता हमें मरने के बाद की होती है। वर्तमान की चिंता नहीं है, हम लोगों पर की चिंता, अगले भाव की चिंता होती है। ये बात कभी भूल करके मत कहना। इतनी भी चाहे आप लोग नौकरी करें, चाहे आप लोग व्यापार करें, कभी ये दूसरा शब्द पहला तो कभी बोलना ही नहीं कि मैं पापी पेट को कमा रहा हूं। पेट को पापी मत कहना। बहुत पुण्यात्मा जीव है पेट, क्योंकि इसमें ही खा करके तो देखो ना, मैंने इस पेट का बहुत उपकार देखा। इसी पेट के कारण से ही आज मैं तुम्हें प्रवचन दे रहा, इसी पेट के कारण ही तो मैं तपस्या कर रहा हूं। और इसी पेट में 2 रोटी पहुंचती है, इसलिए तुम दर्शन कर रहे हो। पॉजिटिव सोचो ना कि पेट में रोटी जाने के बाद भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी। क्यों पॉजिटिव सोचते हो? कितने अच्छे कार्य हैं जो तुम रोटी होने के बाद, यदि रोटी नहीं मिलेगी तो बोलो क्या क्या नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो पेट तो बड़ा उपकारी है, इसको पापी मत कहना। और कभी ये नहीं कहना अपनी कमाई को कि बाल बच्चों को पाल रहा हूं, पेट पाल रहा हूं। ये शब्द भारत का नहीं, ये शब्द विदेशियों का, पाश्चात्य संस्कृति का है। महाराज ने समझ लिया इस व्यक्ति को मात्र वर्तमान ही दिख रहा है, पेट और बाल बच्चों के अलावा इसकी कोई गति नहीं, इससे ज्यादा इसका सोच ही नहीं। तीसरे के पास गए, जैसे महाराज को आके देखकर वो खड़ा हो गया, बोले ओहो आओ भाग्य मेरे, ऐसे प्रसंग पर मेरे दरवाजे गुरु पधारे। आइए महाराज आइए, आओ भाग्य। बोले वो तो ठीक है, बोलो क्या कर रहे हो भैया? बोले महाराज आहा आहा क्या कर रहा हूं महाराज? पूछो, मैं भगवान जी की मूर्ति बना रहा हूं। अब तीनों लोगों को 500-500 रुपया मिलना है मजदूरी की। उस मजदूरी में कोई कमी नहीं आई, और मजदूरी में कोई कमी नहीं आई। पहले वाले को भी 500, दूसरे वालों को 500, तीसरे को 500, लेकिन तीनों में अंतर कितना है? कितना अंतर है? एक मूर्ति बनाते हुए कह रहा है कर्म फोड़ रहा हूं, एक मूर्ति बनाते हुए कह रहा बाल बच्चे पाल रहा हूं, और एक मूर्ति बनाते कह रहा हूं कि मेरा जीवन धन्य है, मेरे हाथों से भगवान की मूर्ति बन रही है। बोलो जो भगवान की मूर्ति बना रहा है क्या उसको 400 रुपया मिल रहा है? 500 तो तीनों को बराबर मिला, लेकिन तीनों ने तीसरे नंबर ने क्या कमा लिया? अनमोल जिंदगी का रस देखो, परमात्मा को पहचान गया। एक मजदूर होकर परमात्मा को पहचान गया।
एक पत्थर छांटते हुए परमात्मा को पहचान गया। वो कह रहा नहीं, मेरे हाथों से भगवान की मूर्ति बन रही है और इस मूर्ति में वो दे रहा है संस्कार। इस मूर्ति को देखकर मैं वो चीज बना रहा हूं जिन्हें साधु संत भी नमस्कार करेंगे। मैं वो चीज बना रहा हूं जहां दुनिया दर्शन करने के लिए अपने पापों का क्षय करेगी। ऐसा शिल्पी के अंदर भाव आ गया। बस महानुभाव, आपसे मेरा कहना है, इस चैत्यालय के दर्शन करके एक ही जिंदगी में रहस्य ले लो कि तुम्हें अपनी जिंदगी तीसरे व्यक्ति की तरह जीना है। कभी जिंदगी से जीना, आपको अपने चैतन्य आत्मा की तरह तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है। तुम्हारी एक एक क्षण, एक एक कमाई नर से नारायण बनने के लिए है, नर से नारकी बनने के लिए नहीं। नर से नारायण बनने के लिए है। तुम जो भी क्रिया करो, तुम्हारे मन में ये भाव आना चाहिए। आज तुम किस लिए जिंदा हो? किस लिए जिंदा हो? तो गर्व से कहो, मुझे भूगर्भ चैत्यालय का दर्शन होना था, इसलिए मैं जिंदा हूं। और कुछ मत सोचिए। आप सबके लिए मेरा कहना है, आप लोग जब ये भाव आए कि मेरे पीछे वाले लोग कितने मर गए, मेरे से छोटी उम्र के मर गए, मैं क्यों जिंदा हूं? तो कभी भगवान का दर्शन करते हुए महानुभाव, एक शब्द मैं दे रहा हूं, कैसे प्रसन्न किया जाता है भगवानों को, कैसे होते हैं चमत्कार, कैसे बोलते हैं भगवान, कैसे हो जाती है महाशक्तियां। कुछ नहीं, कभी भगवान उसके पास, जैसे तुमने कहा, मैं बच्चों के लिए जी रहा हूं, बच्चों के लिए कमा रहा हूं, बच्चों के लिए खा रहा हूं, पेट के लिए जी रहा हूं, पेट के लिए खा रहा हूं। बस एक बार महानुभाव भगवान के लिए जी जा, भगवान के लिए कमा ले। कोई तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए भगवान के दर्शन के लिए कि मैं किस लिए जी रहा हूं? भगवान, तेरा दर्शन करने के लिए मैं जिंदा हूं, तेरा अभिषेक करने के लिए जिंदा हूं। दुकान पर बैठे बैठे कोई पूछे किस लिए कमा रहे हो? किस लिए कमा रहे हो? किस लिए कमाया है? तो तुम्हारे मन से यह आवाज निकल जाए कि भूगर्भ चैत्यालय का अभिषेक का कलश लेना है, इसलिए कमाया है। बस इतना सा शब्द निकल जाए, इसलिए कमाया है, इसलिए मैं दुकान पर बैठा हूं कि मुझे भगवान का मंत्र बनाना है, मुझे भगवान का अभिषेक करना है, मुझे पंचगणक की बोली लेना है, मुझे एक चीज पर संतशाला बनाना है। मैं इसलिए कमा रहा हूं कि मेरा भाव है कि मैं किसी तीर्थ क्षेत्र की भोजनशाला मैं अपने अन्न से चलाऊं कि भगवान का भक्त जब तीर्थ पे आएगा तो मेरी कमाई का दाना खा के जाएगा, इसलिए मैं कमा रहा हूं। ये भाव करना, एक बार कर लेना, कभी ऐसा भाव कर लेना। पापी पेट के लिए तो बहुत कमा लिया, बच्चों के लिए बहुत कमा लिया, एक बार प्रभु के लिए, प्रभु के भक्तों के लिए कमाओ, भक्ति के लिए कमाने का भाव करो। ऐसा परिणाम यदि तुम्हारी जिंदगी में आ गया, ऐसा भाव तुम्हारी जिंदगी में आ गया, भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, भक्तों को भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन एक ऐसा अन्नपूर्ण, एक ऐसी समृद्धि का स्रोत खिल जाएगा कि तुम दोनों हाथ से लुटाओगे तो भी खजाना कभी खाली होने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में ये भाव आया, मैं जिंदा भगवान तेरे लिए। आज हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को मैं संदेशा देना चाहता हूं कि आज तुम्हें एक भाव करना है भगवान के दर्शन करते ही, हे भगवान, आज मैं जो जिंदा हूं तेरे दर्शन के लिए जिंदा हूं, मेरी श्वासें तेरे दर्शन के लिए है, मेरी आंखों में ज्योति जो है तेरे दर्शन के लिए थी, मेरे कानों में जो है गुरु के प्रवचन के लिए थी। यदि ऐसा परिणाम तुमने कर लिया तो जाओ, यदि तुम्हारी अंतरंग से भाव हुआ है तो जाओ, जीवन में तुम कभी अकाल में नहीं मरोगे, तुम अपनी पूरी आयु करके मरोगे, क्योंकि तुम जिंदा किसके लिए हो? जिंदा किस लिए हो तुम? क्योंकि मुझे भगवान का, किस लिए मैं जिंदा हूं? कि मुझे भगवान का अभिषेक करने मिलना था। ऐसा परिणाम अंदर के लिए आ जाए तो रोटी खाते समय भी कहना, उज्जवल ये सूत्र दिया है वसुनंदी महाराज ने मूलाचार की टीका करते समय, जब एक फॉलोवर भक्त को कहा किस लिए भोजन करते हो? तेजठम, आयुठम, बलठम, शरीर का तेज बढ़ाने के लिए, शरीर का बल बढ़ाने के लिए। बोले नहीं, कितनी बड़ी बात की, ये हार क्यों करते हो तुम? देखो साधु कैसे हार करता है, शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए नहीं,
शरीर का तेज बढ़ाने के लिए नहीं, आयु बढ़ाने के लिए नहीं, किस लिए करता है? वैयावृत निमित्तार्थम, प्रभावनार्थम, जगत कल्याणार्थम, दुनिया के जगत के कल्याण के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए और रत्नत्रय के पालन करने के लिए आहार ग्रहण करता है। इसलिए वो आहार नहीं है, वो अमृत के समान काम करता है। उसमें कर्म का बंध नहीं होता, बल्कि कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए आप लोग, और उस माजी से मैंने कहा आपका मरना तो निश्चित हो गया, अब एक काम करते जाओ, मरते 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 एक काम करते जाओ तो शायद मरने के बाद अगला भाव तुम्हारा ठीक हो जाए। अगले भाव में तुम सर चले जाओ, बोले महाराज बताओ मैं तो मर रही हूँ, आज आई हूँ दर्शन करने, हो सकता है डॉक्टर ने कहा है कि ये 5-6 घंटे के बाद कामों में चली जाएगी, बेहोश हो जाएगी। तो महाराज जी मैं तो कामों में चली जाऊंगी और 2 दिन में मरना निश्चित है। मैंने कि बस जब तक हो से ये काम करके जाओ कि जो बीमारी तुम्हें हुई है, हे भगवान मेरे ठीक होने का आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए, और मेरे से भी कहो महाराज मुझे ठीक होने का आशीर्वाद मत देना, क्योंकि आपके आशीर्वाद को मैं बदनाम करके नहीं मरना चाहता, क्योंकि आपका आशीर्वाद लिया और मेरा मरना निश्चित, मेरा मरना निश्चित है, तो आपका आशीर्वाद बदनाम हो जाएगा। हे प्रभु मैं आपका नाम नहीं लूंगी, लोग कहेंगे भगवान का नाम लेकर के मर गई। बस हे गुरुदेव, हे भगवान मुझे एक आशीर्वाद दे दो, मरने के पहले मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। जब किसी को फांसी दी जाती, अंतिम इच्छा पूछी जाती, तो मेरे एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। भगवान से कहना, भगवान से बात करना कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो, और तुम अंतिम इच्छा में पूछना भगवान मेरी एक इच्छा है, जो कैंसर मुझे हुआ है बस ये कैंसर संसार में किसी को ना हो, जो दुख मेरे जिंदगी में आया है ये संसार में किसी को दुख ना आए। गरीब व्यक्ति ये कहे जो गरीबी मेरी जिंदगी में है ये संसार में किसी को ना हो, ये क्या तुम भावना भा सकती हो? जब मरी रही हो तो ये भावना भा लेती, अगले भाव में पुण्य लग जाएगा, उसमें जाकर के ध्यान में बैठ करके ये भावना भाई भगवान मैं तो मर रही हूँ, मेरे लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए। यदि मैंने जिंदगी में कोई पुण्य किया है, धर्म किया है, तो संसार में किसी को कैंसर नहीं होना चाहिए। उसकी भावना से कैंसर बंद नहीं हुए, लेकिन वो माजी 6 साल जिंदा रही, 6 वर्ष जिंदा रही। अभी पिछले साल उनका मरण हुआ है, 6 वर्ष जिंदा रही, और जो माँ 2 दिन जिंदा रहना थी, किसके बल पर? बस बंधु आज भगवान से कुछ ऐसा मांगो जगत के लिए, आज मांगो दुनिया की आंखों के आंसू ना आए, आज मांगो कि सारे जगत के चेहरे पर मुस्कान रहे, आज मांगो कि सारे जगत के आंगन के हरियाली रहे, आज मांगो कि सारा जगत सुखी हो जाए, और अपनी जिंदगी को तीसरे नंबर जैसी अपना पालन करना, अपनी जिंदगी में झुंझलाना नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए जिंदगी गंवाना नहीं। जब मजदूरी मिले तो ये कहना मैं अपने भगवान को बना रही हूँ, बना रहा हूँ, और जब अपनी जिंदगी को जीने का मौका आवे तो भगवान का जब अभिषेक और दर्शन करो, तो बस यही बात करना कि आज मेरी आंखों में जो ज्योति है वो तेरे दर्शन के लिए थी। ना जाने कितने लोग मेरे सामने अंधे हो गए, ना जाने कितनों की ज्योति चली गई, लेकिन मेरी आंख में ज्योति क्यों थी? आज मुझे पता चला कि तेरा दर्शन होना था, इसलिए मेरी आंख में ज्योति है। समय काफी हो गया, आज इतने कहकर के विराम करता हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम भी है और महावीर भगवान की अभी थोड़ी देर बैठे, क्योंकि शांति धारा प्रवचन के बाद की शांति धारा 2 लोगों की है। उस शांति धारा के बाद फिर आपको यदि निकालना हो तो निकालते जाओ, कोई आपत्ति नहीं, हाँ निकालना चालू कर दो। शांति धारा के लिए तैयार होने देखिएगा अखिलेश, हमारे 4 पुण्यार्जक अभी के शांति धारा के हैं। श्रीमान में देखिए कलश वालों को रोक देना, वॉलेंटियर अब कलश वालों को रोको। देखो मैंने पहले कहा था इतने ऊपर इकट्ठे क्यों कर लिए तुमने? के धरो सदा देते हो ढोक, आगे बढ़ते जाइए, सबको जगह छोड़े आगे बढ़ते जाइए।
हमारे बीच मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री श्रीमान जयंत मलैया जी की देखिए धर्म पत्नी महिला पुलिस अधिकारी श्रीमती सुधा मलैया जी भी यहाँ विराजित हैं। कृपया विशिष्ट मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सुशीला जी पाटनी आर के मार्बल के साथ अपना विशेष स्थान ग्रहण करें। श्रीमती जयंत मलैया जी, श्री सुधा मलैया जी की गंदोदक सबको आगे मिल रहा है। आगे गंदोदक की वस्तु किशनगढ़ वाले वैद्य परिवार, किशनगढ़ वाले वैद्य परिवार मेरी आवाज सुन रहे हो, जल्दी से शांति धारा के लिए पधारे। चलिए तो फिर अपन आर्चर्या के बाद देखेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वाम मम हम शम तम पम 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 मम हम हम शम शम तम तम पम पम क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो भगवते श्रीमते ओम सृष्टि श्री मंगत राम तारा चंद्री नरेश कुमार सुरेश चंद अशोक कुमार राजेंद्र कुमार अशोक कुमार राजेंद्र कुमार पारस जैन समस्त जयंती परिवार अलवर निवासी नाम श्री महेंद्र कुमार आशा रानी संजय राजीव पारस पांड्या परिवार अक्षय पांड्या विजय कुमार आशीष कुमार जैन समस्त समा परिवार न्यूयॉर्क प्रवासी श्री दुलीचंद जी प्रेमचंद जी निरंजन कुमार प्रमोद कुमार सुबोध कुमार नितिन कुमार मदनगंज वैद्य मार्बल द्वारा शांति धारा उपस्थित श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत रस सर्वग परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य शौर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म सुशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नाम ओम विश्वादया से वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति हंतु भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम ध्येया यहाँ मुत्चा सत्यम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्चा सत्यम प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते भारती चंद्राय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहताय नंद चतुष्टय सहताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय सक्षत्वार गण सहताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र मदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखात्पत रूप संग्राय सद्ज्ञानाय सद्ब्राह्मणे विरत फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्वनाशनाय गाति कर्म शंकराय वाय सृष्टि श्री मंगतू राम जी ताराचंद जी नरेश कुमार जी जैन समस्त सुरेश कुमार अशोक कुमार जैन राजेंद्र कुमार पारस जैन समस्त जयंती परिवार महेंद्र कुमार पांड्या आशाराम ईडावनाशनम भवतु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाते दोषकनुसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा प्रतिनाशनाय सर्व पर के क्षुतपत्र विनाशनाय सर्वारस शांति कराय ओम ह्राम ह्रीं भ्रूम रौरास्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरुकुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरुकुरु शाहम अविके कारकस्य कामम छिंद छिंद बिंदुंदरति कामम वदि कामम क्रोधम पापम वैरम अग्नि वायु भयम सर्व शत्रुघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्व चौर दुष्टभयम सर्व सर्व शिख संगादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि डामलम च सर्वात्मघातम परघातम च सर्व शुरुगम 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 सर्वलोकम नारद सर्व गजाच कोमय साज मारम सर्वस्थान वृक्षता गुणपति सुरमानम सर्वराजमानम चाकु डाकवेन सर्वेद्रियम सर्वमोहिनीयम सर्वस्मालम असुकरम दिन दुखाने दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद्रुदान सर्व दुष्टदेवदाना विनाशम ओम समस्त शांति धारा कत्रनाम चक्र विक्रम सत्य तेजोबल सोल शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्रामनगर करवट मोटपत्तन आनंदनम गुरु मानव पर्याय में मिली है, जैन कुल में जन्म लिया है और अगर हमने कलश नहीं किया तो हमारा जीवन धिक्कार है। इसलिए कम से कम एक कलश अपनी शक्ति अनुसार कलशान घेर के मंदिर पहुंचे, अपना टोकन प्राप्त करते हुए कलश लेकर के आते जाएं। कल भी इतने हजारों लोगों ने कलश किया, किसी को नहीं रोका। कल भी यहाँ पर लगभग 15,000 लोगों ने कलश किया। आज भी 15 क्या 20 भी आएंगे। भैया नीचे गिरो मत, क्या कर रहे हो?
मोबाइल वाले फोटोग्राफी ना करें, समय बहुत लगता है। हेलो हेलो राजीव भाई, हुस्ना गानेर में जाने और क्या बात हो गई, भूगर्भ से प्रकटित भगवान से मुलाकात हो गई, भूगर्भ से प्रकटित भगवान से मुलाकात हो गई, सागानेर में जाने और क्या बात हो गई, सागानेर में जाने और क्या बात हो गई, गुरु के वचनों से करुणा की बरसात हो गई, गुरु के वचनों से करुणा की बरसात हो गई। ढोलक पड़ाओ भैया, ढोलक। करुणा के धारी गुरु उपकारी बड़े ही दयालु है गुरुवर, करुणा के धारी बड़े उपकारी बड़े ही दयालु है गुरुवर, प्रेम से हाथ जिनके सिर पे रखते हैं, दुख चिंताओं से वो न कभी डरते हैं, सुधा सागर जी के हाथों ये करामात हो गई। देखिए ये करामात गुरुदेव ने अपनी तपबल की साधना से इन भूगर्भ से प्रकटित भगवानों को निकाला और हम सबको इस दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। कितना बड़ा पुण्य है। जरा दोनों हाथों को ऊंचे करिए। क्या किया गुरुदेव ने? सुधा सागर जी के हाथों ये करामात हो गई, सुधा सागर जी के हाथों ये करामात हो गई, भूगर्भ से प्रकटित भगवान से मुलाकात हो गई, भूगर्भ से प्रकटित भगवान से मुलाकात हो गई, सुधा सागर जी के द्वारे क्या बात हो गई, सुधा सागर जी के द्वारे क्या बात हो गई, भूगर्भ से प्रकटित भगवान से मुलाकात हो गई, भूगर्भ से प्रकटित भगवान से मुलाकात हो गई। अपने हाथों को लहराते हुए आनंद के साथ भक्ति में झूम करके वो बड़े मृदुभाषी है पूर्व आभासी है कपट विनाशी है गुरुवर, बड़े मृदुभाषी है पूर्व आभासी है कपट विनाशी गुरुवर, मन के मंदिर में इनको ही बिठाया है, जिनने एक बार दर्शन इनको पाया है। इनके दीवाने तो बच्चे बूढ़े लोग सारे हैं, इनके दीवाने तो बच्चे बूढ़े लोग सारे हैं, सुधा सागर जी गुरुदेव हमको प्राणों से डाले गए, सुधा सागर जी गुरुदेव हमको प्राणों से डाले गए, सुधा सागर जी गुरुवर जग के तारण हारे गए, सुधा सागर जी गुरुवर जग के तारण हारे गए, इनके लाखों के संकट एक पल में डारे गए, इनने लाखों के संकट एक पल में डारे गए। आप लोग घूम भी सकते हैं खड़े खड़े, दोनों हाथ नीचे करके 1 2 3 4। करुणा के धारी गुरु उपकारी बड़े ही दयालु है गुरुवर, करुणा के धारी गुरु उपकारी बड़े ही दयालु है गुरुवर, प्रेम से हाथ जिनके सिर पे रखते हैं, दुख चिंताओं से वो ना कभी डरते हैं, जिनका सहारा न कोई ये तो उनके सहारे हैं, जिनका सहारा न कोई ये तो उनके सहारे हैं। और हमारे गुरुदेव ने कितने लोगों के कष्टों का निवारण किया है। शांति धारा अपने मुखार बिंदु से की और जिसने अपने माथे पर गंधोदक लगाया है उसके भय, रोग, शोक, संकट का निवारण हुआ है। हमने तो प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है। शेची के एक बुजुर्ग जो जिनकी आयु लगभग 72 वर्ष की है, उनकी स्थिति 1.5 वर्ष पहले क्या थी, मरणासन स्थिति में थे, लेकिन आज वो इतनी अच्छी स्थिति में है, निरंतर गुरु चरणों में नतमस्तक होने के लिए आते
और गंदोदा को पाकर के जब जाते हैं यहाँ से तो स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं। इसलिए से एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए जगत एक साथ सुधासागर जी महाराज की। हर जिनका सहारा न कोई ये तो इनके सहारे है, जिनका सहारा न कोई ये तो इनके सहारे है। वो इनने लाखों के संकट एक पल में डाले गए, वो इनने लाखों के संकट एक पल में डाले गए। सुधासागर जी गुरुवर जग के तारन हारे गए, सुधासागर जी गुरुवर जग के तारन हारे गए। वो इनने लाखों के संकट एक पल में डाले गए, वो इनने लाखों के संकट एक पल में डाले गए। परम पूज्य दीपक इसकी आवाज तेज कर दो। परम पूज्य मुनि पुंगव देखिए सुधासागर जी महाराज के देखिए आप लोग व्यवस्थित ढंग से आइए। प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्था बना रहे हैं। आप श्रीफल को नीचे चढ़ाइए और जो आपके रुपए हैं उनको भी आप नीचे डालते जाइए। दान पेटी यहाँ पर रखी हुई है। और देखिए इलेक्ट्रिशियन ध्यान दें, एक पंखे में पीछे करंट आ रहा है, उसको व्यवस्थित कर दें। महिलाओं की तरफ, महिलाओं की बैरिकेडिंग की तरफ महिला पुलिस अधिकारी थोड़ा सीमित संख्या में महिलाओं को छोड़ें, वहां से थोड़ा कम महिलाओं को छोड़ें। व्यवस्था बनाने में सहयोग करें सभी लोग, प्रशासनिक अधिकारी चाहे महिला पुलिस अधिकारी हो, पुलिस। अगर थोड़ा सा भी आप धक्का मुक्की करते हैं तो ये मान के चलिए किसी को भी चोट पहुंच सकती है। मात्र धक्का देने में और धक्का देने से बचने में 10 मिनट का अंतराल पड़ेगा, और 10 मिनट में हम कहीं दुबले नहीं हो जाएंगे, और 10 मिनट में कहीं भगवान कहीं दूर नहीं चले जाएंगे। भगवान तो यहाँ हैं, यहीं रहेंगे। शाम को 5:30 बजे यहाँ से बिहार करके मंदिर के अंदर जाएंगे, और मंदिर में भी विराजमान हो जाते हैं तो भी आपको भगवान के दर्शन वहाँ एक साथ करने का मौका मिलता है। ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ से भगवान चले जाएंगे तो फिर भूगर में जाएंगे, भूगर में नहीं जाएंगे। अंदर मूल नायक भगवान के गर्भगृह में विराजमान रहते हैं। आप पूरी रात दर्शन करो, कहीं कोई निषेध नहीं। धक्का मुक्की करने से अच्छा है कि शांति के साथ नमोकार मंत्र पढ़ते रहो और दर्शन करके बढ़ते रहो। जो लोग हमारे चैनेतर भाई हैं जो दर्शन करने आए, अगर वो मंदिर में अंदर नहीं जाना चाहते हैं तो इन बहुमूल प्रतिमाओं का दर्शन करके यहाँ के यहाँ भी बाहर निकल सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। और यह जो भव्य आयोजन देख रहे हैं, संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के 50वें दीक्षा महोत्सव के पूर्व जो परम पूज्य गुरुदेव ने परसों कहा था, यह देवरक्षित जिनालय के दिव्य दर्शन आचार्य महाराज के 50वें दीक्षा दिवस के ही उपलक्ष्य में आप सबको कराए जा रहे हैं। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के श्री सानिध्य और हमारे प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया के मार्गदर्शन में अब से दोपहर में आहार के बाद पुनः एक बार शांति धारा का अवसर आप सबको मिलेगा। और जिन्हें शांति धारा के साथ ही अभिषेक पुरुष महानुभावों को लेना है सौभाग्य, वह सब प्रकार के कलश यहाँ उपलब्ध हैं। और अंतिम कलश जो भक्ति कलश है वह आप 5100 रुपए की राशि के साथ पीछे घेर के मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं। 11 कलश वाला हुई। तत्पश्चात परम पूज्य मुनि संघ सामायिक के लिए जाएंगे, सामायिक करेंगे, उनके आवश्यक है वो संपन्न करके ठीक 2:30 बजे पुनः परम पूज्य महाराज यहाँ पर पधारेंगे। अबे तुम लोग अपने धोते पट्टे वालों का भी ख्याल रखा करेंगे। नीलेश तो वही रहा करे अपनी मंच में। ठीक 2:30 बजे परम पूज्य महाराज पुनः आएंगे
फिर एक चौथी बार शांति धारा होगी और ठीक 5 बजे फिर एक शांति धारा होगी, जो लास्ट में 5 बजे भगवान के सिर पर ही शांति धारा करने के पश्चात श्री जी का विहार होगा, मंदिर के मूल गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और तत्पश्चात यहाँ पर दर्शनों का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा। 6 बजे से लेके 7:15 बजे तक परम पूज्य महाराज के साथ में जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम होगा। इतना जोरदार जयकारा हो कि लगे आनंद की सीमा का हमने पार पा लिया है। इतना जोरदार जयकारा हो कि लगे सृष्टि पर आने के बाद हमें जो प्राप्त करना था वो हमने प्राप्त कर लिया है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगाना। बोलो जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुदास सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मित्रों, हर क्षण बस यही भावना भाना कि जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज, कितनी करुणा आपने हम सब पर की, कितनी दया हम सब पर की। आपने दया की तभी हम आज इन जिन बिंब के दर्शन को प्राप्त कर पा रहे हैं। मित्रों, आचार्य शांति सागर जी महामुनि राज के बाद, आचार्य देशभूषण जी महाराज के बाद, अब कितने समय के बाद ये अवसर आया है जब भारत वर्ष के प्रथम मुनिराज, मित्रों इससे पहले जब भी प्रतिभा निकली आचार्य परमेष्ठी के हाथों से निकली, लेकिन ये पहली बार इतिहास बना कि 3 बार लगातार सन 1996, सन 1999 और अब जाकर के सन 2017 में भारत वर्ष के
जिंदगानी सचिन जैन, दूरी जैन, हरे जैन, चाहत जैन, देवी वासना, इंद्र प्रकाश जैन परिवार, देवी वासना छाती का शंकराय श्रीमान श्री सुशीली जैन, श्रीमती सुशीला जैन, स्वप्न जैन, विकास जैन, तारा देवी वासना समस्त परिवार, स्वाति वैभव श्रियावल श्रीराज्यवाद वासना समस्त परिवार, सचिन जैन, योगी जैन, हरे जैन, चाहत जैन, देवी इंद्र प्रकाश व्याधन घेनंतु व्याधन घेनंतु व्याधन घेनंतु श्रीलाभिषेक पूर्ण प्रसाद सर्वसे प्राणाम जगभोगी जगन्नाथ ओम नमो भगवते सुखपाल जैन समस्त परिवार दिल्ली वासना सर्व तथास्तु 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 स्वाहा स्वाहा आयुर्वेद विलास वीरम वीरम शरीरम समान श्याम तमोज्ञान देश से राज्य से राज्य सर्व शांति भगवान